अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके पास आया है और इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। और कैसे हमारी टीम एक पूरी भरपूर कोशिश से एक वीडियो तैयार करते हैं जो आप तक पहुँचाई जाती है। बाकी नाज़रीन, अपने भाई को पूरा तावन दें, सब्सक्राइबर भी करें, बेल आइकन भी करें और भरपूर दिल से, क्यों, जो हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जो मेरे प्यारे टीम जो मेरे साथ हर वक्त चल रहे हैं और इनके साथ आप पूरा तावन करें। और ये मेरी टीम जो कहानी सुनाएंगे और बताई जाएगी। जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम प्रोफेसर सलाम। साहब। कहानी मैं सुनाऊंगा प्रोफेसर साहब। कहानी यूं है कि एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत। हम्म। यानी कि वो जाती थी कॉलेज में पढ़ने के लिए, स्कूल वगैरह में। हम्म। स्कूल जाती थी गालबन। हम्म। तो ये आज की नहीं, बड़े अरसे दराज की बात है। उस वक्त ना जुमे की छुट्टी हुआ करती थी। जी जी। तो एक कब्रिस्तान था जहाँ रास्ता था, गुजरती थी वहां से कब्रिस्तान। तो एक वहां पे ना एक बड़ा खूबसूरत लड़का, यानी कि उसका इंतजार करता था, उसको देखता था, उसको फॉलो करता था। यानी सुबह जाते हुए भी और जब 12 साढ़े 12 छुट्टी होती थी तब भी, आते हुए भी उसको देखता था। जी एक बात कुछ गुजरती गई, दिन गुजरते गए, देखते रहे। वो उस लड़की को भी पता चला कि यार ये लड़का एक खूबसूरत है जो मुझे ना देख रहा है, मुझे फॉलो करता है डेली। यानी कि मैं जा भी रही हूँ तब भी देख रहा, वापसी भी मुझे देखता है। खैर वक्त गुजरता गया। एक वक्त इस तरह आया कि उस लड़की की आगे बर्थडे सालगिरह थी। जी। जी। ठीक है ना, सालगिरह थी उस वक्त ना। खैर वो स्कूल नहीं आई थी। वो उसको पता चल गया कि इसकी आज को है, वो गया उसके घर चला गया वहां पे। यानी कि वैसे ही, यानी कि असल रूप लेके अपना, उसको क्या कि उसने बताना था कि क्योंकि सालगिरह भी थी उसकी। खैर जब गया उसके घर तो दस्तक दी दरवाजे पे। आगे उनके फंक्शन चल रहा था, दस्तक दी। खैर उसके घर में उसका वालिद आया लड़की का। हम्म। उसको उसने कहा जी कौन? कहते हैं कि मैं। उस लड़की का नाम जो भी था उसने लिया कि रुखसाना, जो भी मैं वट एवर नाम था उसने, मैंने उससे मिलना है। उसने कहा आप कौन है? उसने कहा कि मैं बस उससे मिलना चाह रहा हूँ। उसने ये तो नहीं बताया कि मैं जिन हूँ या क्या हूँ, क्योंकि अगर ये कहता तो वो परेशान या डर जाते। खैर हम्म। उसने कहा कि बस उससे मिलना है, मैंने नाम लिया वगैरह उसका। वो बड़ा परेशान हुआ और एकदम से ये भी था भी ये हमारा कोई जानने वाला भी नहीं, एक अनजान लड़का है तो एकदम मेरी बेटी का नाम ले रहा है। जी। परेशान भी है, फिर उसको गुस्सा भी आया भी हम्म। ये क्या माजरा है। उसने बड़ा कोशिश की भी भाई आप जाओ, जो हमारे यहाँ घर में फंक्शन चल हम्म। रहा है, हमारे रिश्तेदार आए हैं सारा कुछ। खैर ना उसके बावजूद भी वो लड़का अंदर आने की कोशिश की। उसने चपेड़ मारी उसके मुंह पे, उसके लड़की के वालिद ने। यार ये तो बदतमीज है, पीछे ही नहीं हट रहा मेरे कहने के बावजूद। तो जब उसने चपेड़ मारी उसके, तो चेहरे की जो वो रौनक थी, मामलात वो चेंज हो गए। एकदम से उसके चेहरे को गुस्सा आ गया और उसकी आंखें बड़ी और आवाज़ें अजीब सी। उसने कहा भी मैं सिर्फ आपको छोड़ रहा हूँ आपकी बेटी की वजह से, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन। नहीं तो मैं तुझे ऐसी बताता, तुझे तुझे सारी जिंदगी याद रहता। खैर थो, थोड़ी देर बाद एकदम से उसने, जाहिर बात है वो गुस्से में था, तो एकदम से वो लड़की को उस दौरा डालना शुरू कर दिया। चीखो पुकार शुरू हो गई कि ये क्या माजरा। और लड़की बेचारी ऐसे उसको उठाए, हम्म। कभी ऐसे उसके साथ करे, जो भी दौरा जैसे पड़ता है। वो खुद उसकी आवाज से लड़की चेंज हो गई। बड़ी उसको परेशानी, सारे रिश्तेदार भी, एक हंसी खुशी का मौका है तो एकदम से वो चेंज हो गया। तो मामला बड़े परेशान हुए, चीखो पुकार, ये क्या हो गया, आवाज उसकी चेंज, अजीब कैफियत करे ये वो। खैर कुछ देर बाद उनका एक और रिलेटिव मेहमान था, या उसका बाद में पता चला कि वो लड़का जो आया था ना, वो उसका क्लास फेलो था लड़की का। वो भी माशाल्लाह ठीक था। वो जब आया वो इल्म जानता था। हम्म। यानी कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया हुआ था, वो जानता था। उसने उनका उसने कहा भी ये क्या माजरा है। उसने एकदम देखा, वो उसके अंदर बोला फिर कि भाई मैं, उसने कहा भी भाई आप, वो जो इल्म वाला था ना उससे उन्होंने कहा कि भाई
इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने पल पल इसके लिए जिया हूँ और मरा हूँ। मैं रोजाना यानी कि इसका रास्ता देखता था, आते हुए और जाते हुए। आज मैं इतना खुश था कि मैं इसको अपने असली रूप दिखाऊंगा। उसके वालिद ने मेरी चपेट मारी, तो मैं तो नहीं, मैं भाई मैं तो उसको नहीं पीछा, मैं तो मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा भाई आप मोहब्बत करते हो, जो भी करते हो आप साइड पे हो, ये तो मैं कुछ भी कर दूँ। खैर कर करा के जो भी है, खैर उस अल्लाह के बंदे ने उस जैसे भी था ना, करते कराते उसका वो ना, उसको साइड पे निकाला, जो भी बादशाह हुई। तो ये था कि आप तकरीबन 5-6 माह लगे, वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद उस लड़के ने उसको ठीक कर दिया जो इल्म वाला था, जैसे भी था। मैं ये प्रोफेसर साहब पूछना चाहता कि वो ऐसे जिन ऐसे भी करते हैं कि एक लड़की के इश्क में यानी कि मुब्तला हो जाते हैं इतना, यानी कि दिन रात वो कहते हैं कि मैं उसका रास्ते देखता था, आते हुए भी जाते हुए भी। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, वो कब्रिस्तान कौन सा था? मुसलमानों का था या क्रिश्चियनों नहीं, का? वो मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियनों का था। अच्छा। ईसाइयों का कब्रिस्तान था। तो रास्ता था, जाहिर बात है गुजरने का, वहां से वो गुजरती थी डेली लड़की। तो रूप किस तरह इख्तियार किया हुआ था, किस तरह का उसकी? नहीं, पहले जब वो उसके बता रहे थे कि उसका तो बड़ा खूबसूरत लड़का बन गया था। अच्छा। तो जब ऐसा ऐसा जब बात बढ़ती गई ना, आगे आगे दिन गुजरते गए, वो यानी कि उसको महसूस होता था उसके आगे पीछे कि यानी कि कहते मैं उसको देखता था कि जब ये कोई भी काम कर रही होती, सोते लेटते जागते कुछ भी कर रही होती थी, मैं इसका यानी कि आगे पीछे पूरी इसका ध्यान रखता था। नजर थी मेरी इस पे लड़की, क्योंकि मोहब्बत थी उससे। हम्म। वो हर चीज उसकी यानी कि एक्टिविटी पे ना नजर रखते थे वो। तो वो इस तरह वो उसके आगे बोला कि भाई मैं तो पल पल इसके लिए जिया मरा हूं, मैं तो इसका पीछा नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत करता हूँ इससे मैं दुनिया से। फिर वो अल्लाह के बंदे ने कैसे क्या किया, उसने फिर उसको उससे आजाद करवाया उस लड़की ने। लेकिन दौड़ा पड़ा बड़ा खतरनाक उसको, फिर उसकी जस्सी यानी कि एक खुशी का माहौल था, उसने गमी में चेंज कर दिया। आजम, इसमें पता क्या बात है, वो शैतानी ताकत होती है। शैतानी ताकत जो आप कहते नहीं, जब वो स्कूल की तरफ जाती थी, वो सुबह के टाइम वो देखता था, ठीक है। उसके बाद वो जब छुट्टी होती थी 12:30 के टाइम, फिर वो देखता था। वो लड़की भी यार देखती होगी, यार एक लड़का मुझे देख रहा है, ठीक है, ऐसे आपने बताया। हाँ जी। ये शैतानी ताकत होती है जो कि ये जो रूप इख्तियार कर ले ना, कोई लड़का बन जाता है, फिर उसका मकसद होता है उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ चलना, उसको अच्छा लगना। अच्छा लगता ही थी तो वो खड़ा होता था, दूसरी लड़कियों को क्यों नहीं देखता था वो, नहीं, वो किसी को देखता नहीं, सिर्फ उसी लड़की पे उसकी नजर बस थी। कि उसके साथ मोहब्बत थी उसको। और बाकी देखें, ये कैसे भी एक अल्लाह तरफ हो, वो अगर वो लड़का जो उसके क्लास फेलो तो ना आता, तो उसको तो वो समझ लो उसकी गिरफ्त में ले गया था वो लड़के को पता नहीं कहाँ पे कहाँ ले जाता, ऐसे ही है बिल्कुल। और किसी के पास कंट्रोल नहीं होता को। उसका पहला फर्स्ट दौरा था उसके अंदर, जिस्म के अंदर। जैसे हमने कहा नहीं उसकी बर्थडे थी, किसकी वजह से वो आया सालगिरह में, ठीक है। लेकिन वो अगर अपना रूप इसके अंदर इख्तियार किया, अगर ना कंट्रोल किया जाता, फिर वो समझ लो उसको एक रास्ता मिल जाना था, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ना था उसने। ये बहुत बड़ी ताकत होती है जो रूप इख्तियार कर कर आता है, जो इंसानी रूप लड़का बनकर, खूबसूरत लड़का बनकर आना, और लड़की को ऐसे महसूस करवाना पता नहीं कितना प्यारा लड़का आ रहा है जो मुझे देख रहा है, ऐसे ही। ठीक है नहीं, और उसको वो ही मोहब्बत में पागल हो जाती है। ये छोटी बात नहीं होती। समझ लें वो लड़की की किस्मत थी जो अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया, लेकिन उसका बचने का हाल नहीं था। यार वो लड़की प्यारी है, प्यारी खूबसूरत थी, तो इसकी वजह से वो अपना शैतानी जो जिन है नहीं, वो देख रहा था उसको। अगर वो खूबसूरत ना होती, शैतानी जिन कभी नहीं देखता, वो खूबसूरत लड़की को देखता है जो उसको अच्छी लगे दिल में। ये चीज़ होती है। बाकी समझ लें वो अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया, ये चीज़ है। ठीक और है। कोई सवाल कोई पूछना हो? ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसा कि भाई ने बताया, आप बता रहे हैं कि वो जिन था, शैतानी जिन था, तो जिन्नात तो आग की पैदावार होते हैं ना, तो वो इंसान ने उसको थप्पड़ मारा, तो मतलब कि उसको कैसे, वो गायब क्यों नहीं हुआ उस वक्त? वो बिल्कुल जहरी आया, कैसे उसने, ने बताया नहीं, दस्तक दिया उसने, जी दरवाजा खटकाया है, फिर उसका नाम लिया है, रुखसाना नाम बताया नहीं आपने, नाम लिया है। नाम लेकर उसके वालिद साहब परेशान हो गए। जाहिर है एक लड़का आए जो हकीकत देखे, एक बंदा वालिद साहब देखे, वो क्या कहेगा जब उसको। मतलब वो उसने
किसी खूबसूरत लड़के के अंदर जिस्म में दाखिल हुआ है या उसने खुद रूप लिया ऐसा? अपना खुद रूप। तो वो जिस्म में तब्दील हो गया, हाँ, फिर जिस्म उस लेके लड़की आया के वो। अंदर आ गया, फिर लड़की के अंदर आ गया जो उन्होंने नहीं बताया। सर, वो तो ठीक है, लड़की के अंदर आ गया। लड़की के अंदर आने से पहले जो उसके उसका लड़की के रूप- वालिद ने उसको थप्पड़ मारा है, तो वो थप्पड़ उसने खाया, वो क्या इंसानी जिस्म की शक्ल में था या वो आग का था? मतलब कि इंसानी जिस्म का, लेकिन इंसानी जिस्म किसी का नहीं लिया उसने, उसने अपना इख्तियार किया। तो ठीक। ये शैतानी ताकतें होती हैं, जिन ये रूप बना लेते हैं बड़ा खूबसूरत, कैसे चलेर बना देते हैं रूप, जी, लड़की जी। बन जाती है, बड़ी जी, जी। खूबसूरत बन जाती है, लेकिन उसके पाँव जो होते हैं नहीं पीछे होते हैं। जी, जो जिन होगा नहीं, इसके अंगूठे नहीं होते। ये कितना मर्जी खूबसूरत लड़का बन अंगूठे जाए, नहीं होते। पैंट शर्ट भी पहनेगा, सब कुछ करेगा महसूस, जब तक उसके अंगूठे आप देखेंगे, अंगूठे नहीं चेंज होंगे, अंगूठे नहीं होंगे, तो वो आपको पता लग मतलब जाएगा। 4 उंगलियां होंगी, 5 नहीं होगी। हाँ, जैसे हमारी देखिए 5 4 होती ये है वो। 4 8, हमारे हाथ में 5 5 10 है, वो 8 होंगे, अंगूठे नहीं होंगे। जी, जी, ठीक हो गया। अगर जिनको अंगूठा हो ना, ये दियो को भी मार सकता है, इसकी इतनी पावर है, ठीक, ठीक, ये याद रखना, ठीक है नहीं, ये ठीक, चीज होती है। ठीक, और बिल्कुल कोई ठीक। पूछना? जी नाजरीन, नाजरीन ये देखें, अपना आजम भाई ने बताया वो मसला आपने सुना होगा। देखिए ये शैतानी जो जिन होता है ये मोहब्बत करते हैं, अगर कोई लड़की अच्छी प्यार लग जाए उसके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, उसका इंतहा कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो उसकी जो बचत बच गई है, लेकिन जो उसका क्लास फॉलो था वो क्लास फॉलो के जरिए बच गई थी। बाकी ये शैतानी जो जिन होते हैं छोड़ते नहीं है, कोई न कोई इश्क हो जाता है। नाजरीन बाकी बहुत वीडियो आएंगी, कहानी आएंगी जो लेकर आएंगे हम और आप तक पहुँचाएंगे और आपको सुनाएंगे। ये देखें, ये दुनिया के ऊपर जो सच कहानी चल रही है, ये झूठ नहीं है, फेक नहीं है, इसमें हर चीज़ की हकीकत है। हमारा जो हकीकी कायनात है वो हकीकत पे चलता है, वो झूठ कभी लेकर नहीं आएगा। जो भी वीडियो आएगी आपको सच की बेस पे आएगी। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, दोबारा हम फिर आएंगे नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।